इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एंड देयर टाइप। तो डीएसी जो है बेसिकली डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये 3 टाइप के हैं। एक करंट आउटपुट है, एक वोल्टेज आउटपुट वाला है, एक मल्टीप्लाइंग टाइप डीएसी। तो सबसे पहले करंट आउटपुट डीएसी पे आते हैं। करंट आउटपुट डीएसी बेसिकली नेचुरल डीएसी है। तो जितने भी आपके डीएसी सर्किट हैं, है ना, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के जो भी सर्किट बनेंगे उसमें एक आपका रजिस्टर नेटवर्क रहेगा और एक रेफरेंस वोल्टेज रहेगी। आपको उसके करस्पॉन्डिंग कितना आउटपुट चाहिए, है ना। तो ये है वीआर बोलते हैं, या तो इसको रेफरेंस वोल्टेज बोलते हैं, या इसको फुल स्केल वोल्टेज बोलते हैं। तो ये डीसी सोर्स इसको नॉर्मली अप्लाई करते हैं, है ना। अगर आपको जो भी आप कन्वर्ट कर रहे हो, अगर सपोज करो डिजिटल टू एनालॉग हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, जो डिजिटल सिग्नल है उसको हम डीसी एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो आउटपुट में आएगा वो डीसी सिग्नल आएगा। हम चाहते हैं कि एसी में कन्वर्ट हो गया है, तो मल्टीप्लाइंग टाइप डीएसी यूज़ करेंगे। तो वीआर वीएफएस की जगह हम अप्लाई करते हैं साइन वोल्टेज सोर्स या कोसाइन वोल्टेज सोर्स। तो वापस आते हैं करंट आउटपुट डीएसी पे, जो हमारा नेचुरल डीएसी है। नेचुरल डीएसी जो हमारा सर्किट बना होता है वो रजिस्टर और रजिस्टर नेटवर्क है बेसिकली, और रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं वीआर के साथ। अब वो कब कनेक्ट करते हैं, अगर इनपुट हमारा 1 है तो कनेक्ट करते हैं वीआर के साथ, अगर नहीं है 0 है तो उस रजिस्टर को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर आप उसको वीआर रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली उसमें करंट फ्लो होगी। तो जो करंट फ्लो होती है, तो रजिस्टर के जो हैं डिफरेंट डिफरेंट वेट हैं, है ना। तो वो जो करंट है वो ऐड होती चली जाती है बिट के वेट के अकॉर्डिंग, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जो करंट आउटपुट जो है, जो भी आपका डिजिटल वर्ड है या बाइनरी वर्ड है, उसके करस्पॉन्डिंग ही आपकी करंट आउटपुट पे आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर आपका बाइनरी वर्ड का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे ही करंट का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो उसके प्रोपोर्शनल में है। तो आउटपुट जो है, जो भी मैग्नीट्यूड है बाइनरी वर्ड, उसके प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। अब क्योंकि करंट सिग्नल को कुछ हम यूज़ करते नहीं हैं, हमें चाहिए वोल्टेज सिग्नल, वोल्टेज की फॉर्म में ही चाहिए सिग्नल, ठीक है। तो करंट रजिस्टर होगा या उसको शॉर्ट सर्किट करो रजिस्टर नहीं होगा, वो अलग बात है। पर जो हमें सिग्नल चाहिए वो चाहिए हमें वोल्टेज फॉर्म में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लगाते हैं करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। तो एक ओप एम्प की हेल्प से उसको इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग मोड में आप यूज़ कर सकते हैं, उसके हेल्प से वो आउटपुट पे वोल्टेज आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये तो हो गया वोल्टेज आउटपुट डीएसी का। अब आते हैं मल्टीप्लाइंग टाइप डीएसी। तो इन दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि जो वीआर और वीएफएस यूज़ कर रहे हैं, यानी करंट आउटपुट और वोल्टेज आउटपुट डीएसी में वीआर और वीएफएस जो आप यूज़ कर रहे हो, ये बेसिकली डीसी सोर्स है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है करंट आउटपुट में डीसी करंट आउटपुट में आएगी, वोल्टेज आउटपुट डीएसी में डीसी आउटपुट वोल्टेज आएगी, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि हमारी जो आउटपुट वोल्टेज आए वो हमारी साइन या कोसाइन वेव फॉर्म में आए। तो अब क्या करें, तो उसके लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग टाइप डीएसी यूज़ करते हैं। वो उसमें करते कुछ नहीं है, वीआर और वीएफएस की जगह यहाँ पर वोल्टेज सोर्स जो आएगा वो साइन या कोसाइन वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, ठीक है, डीसी सोर्स नहीं लगाएंगे। तो जब उसको लगाओगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपकी आउटपुट आएगी, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा, फेस भी चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हो या नॉन इन्वर्टिंग। तो उसको जब वो टॉपिक आएगा मल्टीप्लाइंग टाइप डीएसी का डिस्कस करने का, तब उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब इसको यहीं रहने देता हूँ और फिर लेके चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डीएसी कन्वर्जन टेक्निक, ठीक है। तो लेक्चर अभी बड़ा छोटा है, तो थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड कर लिया जाए, है ना। फॉर्मुलेट बाद में कर लेंगे। तो ठीक है, इसमें एक टर्म और ऐड करता हूँ, कन्वर्जन टेक्निक, है ना, डीएसी कन्वर्जन टेक्निक, ठीक है जी। अब आते हैं, अब मैं यहाँ पर जो मैंने सर्किट बनाया हुआ है, इसमें 8 बिट हमने इनपुट पे ली हुई हैं। तो डिजिटल वर्ड आपका जो भी है, बाइनरी वर्ड जो उसका है, वो उसको आपको यहाँ पर देना पड़ेगा इनपुट में, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी नेटवर्क होगा रेफरेंस वोल्टेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो यहाँ पर आउटपुट जनरेट करेगा और वो हमारा V0 होगा। तो मैं पहले एक सिंपल सा 2 बिट का डीएसी बना रहा हूँ। तो 2 बिट में आपके जो यूनिक वर्ड बनेंगे वो बनेंगे 4। तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये 4 हमारे यूनिक वर्ड बने, ठीक है जी। अब 0 0 देंगे तो आउटपुट पे 0 वोल्ट आना चाहिए, और 1 1 दे रहे हैं तो आउटपुट पे फुल स्केल वोल्टेज यानी 4 वोल्ट के अराउंड आना चाहिए, ठीक। तो अब इस तरह हमें यहाँ पर ये नेटवर्क बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि अगर आपका वी आर या वी एफ एस कर लेते हैं, वी आर डिवाइड बाई 2 की पावर n, जितने नंबर ऑफ बिट आप इनपुट पे दे रहे हैं। तो यहाँ पर कितने दे रहे हैं, हम यहाँ पर दे रहे हैं 2।
तो टू दी पावर 2 का बना, तो वी आर मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ ये है हमारी 4 वोल्ट, ठीक है। तो वी आर डिवाइड बाई कितना हुआ 4 डिवाइड बाई 4, तो आउटपुट पाया 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो है अगर आप जितने नंबर ऑफ बिट है ना यूज़ कर रहे हैं उसकी टू दी पावर करोगे और डिवाइड कर दोगे किसको, रेफरेंस वोल्टेज को, तो आपको जो वोल्टेज मिलेगी वो वोल्टेज होगी जो सबसे स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर एक स्टेप जो है उसका एक इंक्रीमेंट जो है इस DAC का उसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो यानी कोई भी चेंज होगा तो उसमें चेंज 1 वोल्ट का आएगा। अब कहने का मतलब है 0 0 पे 0 वोल्ट आउटपुट आएगा, पर अगर 0 1 है तो आउटपुट 1 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो एक इंक्रीमेंट हुआ तो 0 से 1 वोल्ट, तो इसको LSB वैल्यू भी बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो अगर 0 1 है तो आउटपुट पे 1 वोल्ट आएगी, ठीक है। तो LSB हाँ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाला भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब 1 0 पे आएगा 2 वोल्ट और 1 1 पे आएगा 3 वोल्ट, ठीक है। तो 0 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, पर हमने फुल स्केल दिया हुआ है 4 वोल्ट, पर यहाँ पर आया कुल 3 वोल्ट, ठीक है। तो अब जो आउटपुट है वो आउटपुट हमारा ऑलवेज लेस देन VFC रहता है, VFS फुल स्केल वोल्टेज, या इसको VR लिख सकते हैं रेफरेंस वोल्टेज। कितना कम रहता है तो डिपेंड करता है कितने आपका बिट का जो है DAC है। तो जैसे कि अगर मैं VFS इक्वल्स टू अगर इसको फार्मूलेट करूँ तो V0 प्लस LSB वैल्यू, तो LSB कितनी है इसको LSB वैल्यू बोल सकते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की जो वैल्यू है उसके इक्वल आएगा, तो इसको LSB, ठीक है। तो कहने का मतलब है V0 प्लस VR डिवाइड बाई टू दी पावर n, जितने नंबर ऑफ बिट का है ये है हमारा, ठीक है। तो मैं VFS कहीं पे VR यूज़ किया है तो ये भी VFS ही समझो, ये VFS है, VFS इक्वल्स टू V0 प्लस LSB, इसको VFS ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का है। तो अब आते हैं इसमें नेक्स्ट, तो इतना कम है, अब ये जो गैप है इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अगर आप नंबर, तो इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन प्रॉब्लम, जितने नंबर जो बिट हैं है ना वो जितनी कम होंगी उतना ही रेजोल्यूशन ख़राब आएगा। पर जैसे आप उसकी अगर बिट इंक्रीज करते जाओ तो सर्किट तो कॉम्प्लेक्स होगा, पर जो आपका आउटपुट जो वोल्टेज है वो नियर टू फुल स्केल वोल्टेज आएगी, कब, जब उसकी सारी बिट 1 हो। तो अब 3 बिट के लिए देख लेते हैं। तो 3 बिट के लिए 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ये बने, ठीक है। तो अब इस फार्मूले में टू की पावर n की जगह अब ये 3 बिट का हमने DAC लिया है तो यहाँ पर 3 हो गया, तो आउटपुट आया अब हमारा 0.5 वोल्ट, वी रेफरेंस 4 वोल्ट ही रहा, तो 4 डिवाइड बाई 8 तो बना 0.5 वोल्ट। तो अब कितना डिफरेंस आएगा यहाँ पर, ये तो 0 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। ये बना 0.5, ठीक, ये 1, ये 1.5, ये आपका बना 2, ये बना 2.5, ये बना 3, ये बना 3.5। तो अब जो है डिफरेंस है जो फुल स्केल वोल्टेज का मतलब आउटपुट का, वी आउटपुट का, वो फुल स्केल से एक LSB हमेशा कम आता है, तो कहने का मतलब है अब 0.5। तो जो डिफरेंस है आउटपुट वोल्टेज का और रेफरेंस वोल्टेज का, उन दोनों का जैसे जैसे नंबर ऑफ बिट इंक्रीज करते जाते हो वो डिफरेंस आपका रिड्यूस होता चला जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह का है, तो ये गेट में पूछ लिया जाता है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये उसकी LSB मतलब एक सिंगल बिट जो सबसे लास्ट वाली है, अगर ये बिट 1 हो तो आउटपुट कितना आएगा, तो इसका फार्मूला ये हमने यहाँ पर बनाया है और यहाँ पर इसको देख भी लिया है, ठीक है। या ये देख लेते हैं कि वी आउटपुट का जो जनरल फार्मूला है, वी आउट इक्वल्स टू वी आउट या VFS के बीच में रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का गेट में न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है जी। अब 4 बिट के लिए आएंगे तो आउटपुट क्या आएगा, अब इसको आप एज्यूम कर सकते हो, है ना। यहाँ तो 2 बिट के लिए 3 वोल्ट आया, है ना, 3 बिट के लिए 3.5 आया, अगर 4 बिट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 16, तो एक जो स्टेप आएगा वो बनेगा LSB की वैल्यू, वो बनेगी हमारी 0.25 वोल्ट। तो एक LSB कम रहती है, तो यानी 1111 के लिए बनेगा 3.75, ठीक है, वोल्ट ये आएगा। तो 0.25 का अभी कमी है,
है ना। 5 वोल्ट करोगे तो और वो गैप भर जाएगा। तो इस तरह का। तो 8 के लिए करेंगे तो वो हमारा अगर 8 बिट है तो उसके लिए हम करेंगे तो उसको भी समझते हैं। तो उसके लिए कितना आएगा, अगर मैं यहाँ पर 1 1 1 1 4 तो ये हो गई 1 1 1 1, इसके लिए आउटपुट कितना आएगा। तो फार्मूला ये लगाओ, 2 की पावर कितना हो गया, 8 हो गया। अब तो 2 की पावर 8 कितना बना, 64 ही बनेगा। 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64, 2 मेरे को ज़्यादा ही आ रहा है, 256 आएगा भाई। ज़्यादा नहीं आ रहा, ठीक आ रहा है। तो 4 डिवाइड बाई 256, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, पता नहीं कितना आएगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे और वी रेफरेंस जो भी दिया हुआ है उसमें से इसको माइनस कर दो। ये फुल स्केल जो भी आउटपुट की जो है ना वो ये फुल स्केल 4 वोल्ट दी हुई है। तो अगर सारी हाईएस्ट जो भी आउटपुट आएगा, कहने का हाईएस्ट आउटपुट तब आएगा जब सारी बिट जो है 1 1 रहेंगे, है ना। तो वो क्या आएगा, वी एफ एस माइनस ये वैल्यू, ये आउटपुट आएगा, ठीक है। अब इसको जनरलाइज फॉर्म में इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर उसमें और पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल हो गया, गेट का न्यूमेरिकल हो गया, और ठीक है। तो अच्छा, एक डिफरेंस और इसमें, चलो वो आगे जब फार्मूला, इसको फार्मूला बनाएंगे डीएससी का, एक जनरल फार्मूला भी बनाना है। अभी तो इसे समझाया है, तो अब यहाँ पर इसका क्या पता लग गया, ये पैटर्न क्या है वो समझ में आ गया। तो पैटर्न जब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, तो इसके लिए वी एफ एस का ये वैल्यू है, और फिर इसमें थोड़ा सा और अंदर डिटेल में जाएंगे, जैसे कि 0 0 और 0 0 1। तो हर बिट में अगर 1 आता है ना, कोई भी बिट 1 होती है तो मैग्नीट्यूड पे क्या डिफरेंस पड़ता है, ठीक है। तो उसके वेट के अकॉर्डिंग वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी यहीं रहने देते हैं। और आपको वीडियो कैसी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ठीक है, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, प्रमोट करें मेरा चैनल, है ना। चलिए इसको यहीं रोकता हूँ। चलिए फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो चलो यहीं